की सबसे पहली पहचान है कि वो जब बात करेगा तो मेरा नाम निकलेगा, मेरी बात निकलेगी। कहां गए थे वो? श्री जी की कृपा से परिक्रमा करके आ रहे थे। श्री जी ने ऐसी प्रेरणा की परिक्रमा होके आ रहे। और कैसे बड़ी कृपा है लाडली जी की, नहीं और सब कैसे, बस श्री जी की बहुत कृपा है, बड़ी करुणामयी है। अपने जैसे अधमों को स्वीका शुरू पिंड छुड़ाना उसको मुश्किल पड़ जाएगा, ऐसे प्रेमी हैं। खड़े खड़े वो ऊब जाएगा, कब भागो। वो चर्चा वृंदावन प्रिया जो लाडली लालो की, ऐसे प्रियालाल के प्रेमी जन होते हैं कि उनको बस भगवत चर्चा ही करनी। अगर जबान खुली तो भगवत चर्चा। धूप है कि क्या है, देखा है मधुकरी मांगने जा रहे संत जन मिल गए, खड़े धूप में नंगे पैर, चर्चा और घंटों चर्चा हो रही। बोधयंता परस्परम कथयंति च माम नित्यम तुष्यंति च रमन्ति च। ये कठिन बात है। चर्चा करते तो बहुत मिलते हैं, पर तुष्यंति च रमन्ति च, उसी में संतुष्ट हो, आनंदित, उसी में रमण कर रहा, उसे कोई चाह नहीं। भगवत चर्चा हुई मानो पेट भर गया। कितनी अहोभाग्य, 1 घंटा से भगवान की चर्चा हो रही, प्रियालाल की चर्चा हो रही। आगे कह रहे हरि को भजन, साधु की पहचान हर समय भजन परायण। कोई माला से जप रहा है, कोई बिना माला से जप रहा है। बिना माला से जपने वालों की पहचान होती, वो गुरु प्रसाद से जागृत होती। एक दृष्टि में पता चल जाएगा ये बहिर्मुख है या अंतर्मुख होकर नाम जप कर रहा है। जहां एक दृष्टि गई तो पता चल जाता है। अंतर्मुख का एक अलग होता है, वो एक कुछ अलग चेहरा हो, चाहे जितना वो छुपाना चाहे नहीं छुपा सकता। एक दृष्टि में पता चलता है नाम जापक है, अंतर से में नाम चल रहा है। और चाहे जितना दिखाना चाहे, मान लो ऐसे बाहर, तो अंतर में पता चल जाएगा ये केवल सामने की बात है, अंतर में इसके नहीं चल रहा है। दोनों बातें भजन करने वालों को अपने आप पता हो जाती है। उपासक, संत, भागवत, महाभागवत, इन सब की पहचान भजन से ही है। कल चर्चा जब विश्राम हो रही थी सुना था, आधे पल के लिए भी त्रिभुवन की राज्य लक्ष्मी देने पर जो अपने प्रभु का भजन नहीं छोड़ता, सुमिरन नहीं छोड़ता, वो महाभागवत है। तो हरि को भजन ये प्रधान बात है। मुंह खुले तो भगवत चर्चा और मुंह बंद तो नाम चल रहा है। राधा वल्लभ श्री हरिवंश, राधा वल्लभ श्री हरिवंश, या जो गुरु जी ने दिया हो, जो नाम प्रिय हो, राधा राधा, ये मान लो, बहुत आनंदित हो जाओगे। मान लो कुछ पैसा नहीं लगना हो, बहुत बड़े धनी हो जाओगे, बहुत बड़ा लाभ मिल जाएगा। ये सब पुण्य रूही का ढेर समझो, एक अपराध बन जाए सब भस्म हो जाएंगे। नाम सोना है, सोना जितना तपेगा उतने चमकेगा, नष्ट होने वाली नहीं, अविनाशी वस्तु है। कमा लो ये सोना, ये जो सोना है, सोना, ये सोना वास्तविक सोना, इसी सोना में सोवत पांव पसार, पूरी रात निकल जाए, जब नींद ना आवे, मंत्र चले, तब समझो। इसके लिए कभी सर्दी में कंबल नहीं ओढ़े गए, इसी बात के अभ्यास के लिए कभी कंबल नहीं। जो नीचे मार्किन पहने वही मार्किन उतार कर ऐसे पैर से फंसा के सर, पूरा शरीर कांप रहा है। मंत्राकार वृत्ति, पेट में अन्न नहीं, ऊपर वस्त्र नहीं, गंगा का किनारा, भीषण सर्दी, 1 मिनट नींद नहीं, मंत्राकार। 4 बजे गंगा में फिर खड़े हुए। ऐसे थोड़ी भागवतिक वृत्ति बनाई जाती है। ऐसे लगा जाता है जैसे गरीब आदमी ओवर टाइम करके पैसा कमाता है, किसान आदमी रात दिन लगा रहता है। ऐसे कायर पुरुष थोड़ी भजनानंदी होते हैं। ये शरीर को बहुत दुलार करने वाले भजनानंदी नहीं होते। सच्ची मानिए, जितना सुख शरीर को दोगे उतना अध्यात्म सुख से हीन होते चले जाओगे। मारो इस प्रकृति जन्य की अधीनता को, तुमने जो स्वीकार कर रखी। हर प्रकृति का वार सीधे सो। यह प्रवचन नहीं करते, जीवन में जो जिए वो बता रहे हैं। किसी आश्रम में ठहरना नहीं, ऐसे आश्रम में ठहरना जहां जंगल किसी का जाना नहीं, ऐसे बहुत से आश्रम मिले। जीवन भर प्रकृति से लड़ना रहा है,
तभी परमात्म चिंतन का एक तार भाव बनता है। जब सीधे प्रकृति का वारस है, यम ही न व्यथ्यन्ते ते पुरुषम पुरुषर्षम। काशी के घाटों में जो तपन होती थी दिन भर धूप की, तो रात्रि के 2 बजे तक तपना ही होती थी, और 2 बजे उठ के नहा के विश्वनाथ जी जाना है। जीवन को एकदम प्रकृति से वार सहने वाला बना ले तो बहुत आनंद आता है। ये सुविधा नरक समझो, सच्ची मानिए आप। हरि भजन में दिखावा कभी नहीं होना चाहिए, नहीं तो सच्चाई का हरि भजन छूट जाएगा। भजन करने वाले उपासक को कभी कीर्ति की चाह मत रखना, ये हम प्रार्थना करते हैं। ये अंतिम वो खाई है जहां से गिरा करके भगवान से विमुख कर दिया जाता है। दिन है तो रात आएगी, रात है तो दिन आएगा, ऐसे देखना हम तुमसे कहते हैं। ये सब केवल बाहरी है। आंतरिक श्रद्धा अटूट होती है, बाहरी श्रद्धा में कोई दम नहीं होती। हम इन श्रद्धाओं की दम नहीं होती। इनको तो हर गली में खड़े होना, जहां वाह वहीं खड़े हो गए। श्रद्धा होती अटूट, कि चाहे जैसी परिस्थिति हो, चाहे जैसी घटना हो, मैं आपका हूं तो सिर्फ आपका हूं। वो होंगे अंगुलियों में गिनने वाले, वो अंगुलियों में गिनने वाले होते हैं। इसलिए साधु की सेवा पहचान, स्वयं साधु होते हुए साधु की सेवा, और निरंतर हरिभजन, और सर्वभूत पर दया, समस्त जीवों पर दया का भाव। दया बिना साधु कसाई, और ये भी दया करी तो आफत आई बड़ी। कैसे तुम्हें बताए, मतलब बहुत विचित्र गति। आध्यात्मिक आनंद की प्राप्ति के लिए बिल्कुल व्यवहार शून्य जीवन जो जिया गया, उसमें बिल्कुल विपरीत जीवन प्रभु ने किया है। हजारों लाखों की जो भीड़, ये जनसंख्या है भगवान, ये भीड़ भजन अगर निरंतर आपका अभ्यास है तो चल जाएगा, नहीं तो आम हो जाएगा कि मैं बहुत बड़ा हो गया हूं, जहां हुआ मैं बहुत